इस फैसले की कोई काबीना की अप्रूवल नहीं है, सिर्फ एक ख़त है वज़ीर-ए-आज़म साहब के दफ्तर से। इस मद में अभी तक 35 अरब रुपए से ज़्यादा हुकूमत पाकिस्तान अदा कर चुकी है। पिछले 15 दिनों में 35 अरब रुपया अदा किया है और इस फैसले का असर इस वक्त हर महीने 72 अरब रुपए का है, यानी 7200 करोड़ रुपए का है। ये रकम कितनी है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि अगर 30 जून तक हम इस मामले को बरकरार रखते हैं तो इन 3 महीनों में जो अभी बाकी हैं, 2.5 महीने बाकी हैं, 15 दिन गुजर गए, इसमें हमें 240 अरब रुपए अपनी जेब से देना होंगे, यानी 2400 करोड़ रुपया हुकूमत पाकिस्तान अजाफी कर्जा लेकर अदा करेगी, क्योंकि इस पैसे की कोई रकम बजट में नहीं रखी गई। ये इस रकम का हुजम क्या है? पूरे पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत जो है ये साल में 5,000 अरब करोड़ पे चलती है। इतनी है जी? जी 50,000 जी। ये 520 अरब पे पूरे पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत जो अखराजात करती है तमाम इदारों के, वो 520 अरब हैं। इस पेट्रोल और डीज़ल के लिए 30 जून तक इन 3 महीने में हमें 240 अरब अदा करना पड़ेगा, यानी ये रकम हमारे जो वफाकी हुकूमत के अखराजात हैं सालाना बुनियाद पर उससे दुगनी है। और जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, ये 3 महीने की रकम पूरे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बराबर है। जो आदमी भी इस वक्त अपनी गाड़ी में 60 लीटर पेट्रोल डालता है, उसको हुकूमत पाकिस्तान 1200 रुपया कर्ज लेकर उसको रकम देती है। जो डीज़ल का 60 लीटर गाड़ी में डालता है उसको 3,000 रुपये हुकूमत पाकिस्तान कर्ज लेकर देती है। दुनिया में कोई मुल्क नहीं है जो अपनी कीमत ख़रीद से कम सतह पर पेट्रोल बेचता हो या डीज़ल बेचता हो। जो ममालिक दुनिया में पेट्रोल और डीज़ल जो बनाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उन ममालिक में भी कोई मुल्क दुनिया का ऐसा नहीं है जो कीमत ख़रीद से कम पेट्रोल बेचता हो या डीज़ल बेचता हो। ये एक ऐसा गलत फैसला किया गया पिछली हुकूमत के आखिरी दिनों में, सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए, अवाम को गुमराह करने के लिए, जिसके असरात पाकिस्तान की मईशत पर बहुत गहरे हैं और होते रहेंगे। इस मामले का हल बहुत ज़रूरी है। हम 3 दिन से इस पर काम कर रहे हैं। आज जो ओगरा की समरी आई है उसके मुताबिक जो पेट्रोल की नई कीमत ओगरा ने सिफारिश की है वो 149-150 रुपये से तकरीबन बढ़ाकर
21 रुपये के इजाफे से 171 करने की सिफारिश की है और डीजल को 145 से 51 रुपये बढ़ाकर 196 करने की सिफारिश की है। इस सिफारिश को वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कबूल नहीं किया और उन्होंने ये फैसला किया है कि इस वक्त चूँकि हम हुकूमत में अभी आए हैं, इन मामलात को देखना है कि किस तरह इस चैलेंज का मुकाबला किया जाए। तो इस वक्त कोई इजाफा पेट्रोल या डीज़ल की कीमत में नहीं किया गया है और जो ओगरा की सिफारिश है उसको कबूल नहीं किया गया। मैं साथ साथ ये भी जिक्र ज़रूर कर दूं कि हमने जो आलमी इदारों को जिनसे हम कर्ज लेते हैं, IMF को, और जो हमारा टैक्स का निज़ाम है जिसमें सेल्स टैक्स होता है, ये जो रकम मैंने बताई है इस वक्त इसमें ये टैक्स वगैरह शामिल नहीं है। अगर आप टैक्स वगैरह की रकम शामिल करें तो जो ओगरा की सिफारिश है उसके मुताबिक आज पेट्रोल जो है वो 235 रुपये का और डीज़ल जो है वो 264 का होना चाहिए। ये ओगरा की सिफारिशात हैं कि हमारे बजट में जो टैक्सेशन है, जो आमदन हुकूमत ने हासिल करनी थी, अगर उसको भी कीमत ख़रीद में शामिल किया जाए तो आज पेट्रोल 235 का और डीज़ल 264 का होना चाहिए। जो शौकत तरीन वादा करके गया है, जो शौकत तरीन साहब ने IMF से वादे किए थे, ये रकम उसके मुताबिक है जो पिछली हुकूमत ने वादे किए IMF से, और जिसमें हर दफ़ा 4 रुपये का मज़ीद टैक्स भी लगाया जाएगा। तो आज जो पाकिस्तान 150 रुपये का पेट्रोल फ़रोख्त कर रहा है और 145 का डीज़ल फ़रोख्त कर रहा है, इसमें हर लीटर पर 21 रुपये हुकूमत जेब से अदा करती है और डीज़ल पर 51 रुपये जेब से अदा करती है। और ये मामलात जो हैं ये बदनसीबी है मुल्क की, क्योंकि मुल्क बड़ी ज़िम्मेदारी से चलाए जाते हैं। अपने हालात को देखकर, अपने मईशत को देखकर, आपके जो बजट है उसको देखकर फैसले किए जाते हैं। ये मुमकिन नहीं है कि इतनी बड़ी रकम, यानी अगर मैं ये टैक्स की रकम और जो आज कुव्वत ख़रीद में और जो बेचने की कीमत है, जो उसमें फ़र्क है, इसको इकट्ठा करूं तो ये तकरीबन 200 अरब रुपए का हर महीने का नुकसान है पाकिस्तान को। ये 200 अरब कितनी रकम है? ये हमारे दिफा के बजट से 1.5 गुना है। सालाना बुनियाद पर ये 1.5 गुना हमारे दिफा का बजट है। ये फैसले इमरान खान के शख्सी फैसले थे, ना काबीना की अप्रूवल है, ना किसी और समरी पर अप्रूवल है। एक खत पर आपने इस मुल्क पर ये 200 अरब रुपया महीने का बोझ डाल दिया, जिसकी कोई गुंजाइश बजट में नहीं है। और ये रकम 200 अरब रुपया महीना पाकिस्तान को अजाफी कर्जा लेकर अदा करनी पड़ेगी। ये आज इस मामले की हकीकत है। और मैंने आपको पहले कहा कि हमारा जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, जिससे हम पाकिस्तान के गुरबा की मदद करते हैं, सोशल सेक्टर पे हुकूमत अपना रोल अदा करती है, वो तकरीबन 250 अरब रुपया सालाना है। और ये बोझ जो है ये 200 अरब रुपया महीने का है। इतनी लापरवाही, इतनी मुल्क दुश्मनी, इतनी हकाइक से इनकार आज तक पाकिस्तान की किसी हुकूमत ने इस किस्म के हालात हमने नहीं देखे। ये बदनसीबी है कि ऐसे लोग यहाँ पर हुकूमत में रहे
जिन्हें मुल्क की कोई परवाह नहीं थी। आज जो मईशत के हकायक हैं वो अगले चंद दिनों में मिफ्ता इस्माइल साहब आपके सामने रखेंगे, लेकिन सिर्फ पेट्रोल और डीज़ल की मद में जो हालात पैदा किए गए हैं वो आपके सामने रखना ज़रूरी था। और बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, यही हालात गैस सेक्टर के भी हैं, यही हालात बिजली के सेक्टर के भी हैं, यही हालात हमारे बजट के भी हालात हैं कि आज जो अजाफी हमें लिया गया है अभी तक कर्जा, उसकी पाकिस्तान की तारीख में कोई नज़ीर नहीं है। ये बदकिस्मती है मुल्क की। हम कोई सियासत इस मामले पर नहीं खेलना चाहते, ना सियासत की गुंजाइश है, ना हम पिछली हुकूमतों पर बेजा इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं, बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं। हमारा मतलब सिर्फ हकायक पाकिस्तान के अवाम के सामने रखना है, और हकायक बड़े तशवीशनाक हैं। इन हकायक का मुकाबला इसी मुल्क ने करना है, इसी मुल्क की हुकूमत ने करना है, इसी मुल्क के अवाम ने करना है। लेकिन कम अज़ कम अवाम को ये बताना ज़रूरी है कि जो हुक्मरान यहाँ पर रहे वो किस लापरवाही से, इस मुल्क की मईशत से लाताल्लुकी से और एक ऐसी सोच से जो कम अज़ कम मेरी समझ में नहीं आती, उससे हुकूमत करते रहे। और आज उसका खमियाजा पाकिस्तान के अवाम भुगत रहे हैं, और इसके असरात हमारी मईशत पर एक बहुत लंबे अरसे तक रहेंगे। ये हकायक हमने आपके सामने रखना थे। कोई सवाल? आपने आज भी ये डिसीजन लिया है पेट्रोल की, हालांकि इतनी खतरनाक सूरत हाल आपने बताई है जो है, उसका जो डिफरेंस आ रहा है 200 अरब रुपये का, तो हुकूमत ने आज भी ये फैसला नहीं किया है, नून लीग की हुकूमत ने, कि इसमें इजाफा किया जाए, जबकि आगे IMF के साथ भी मुज़ाकरात होने, और IMF ने भी 4 रुपये लेवी माहाना की शर्त रखी हुई है। तो IMF के पास भी कैसे जाएंगे अगली किस्त के लिए, उसके साथ मुज़ाकरात कैसे होंगे, और ये डिफरेंशियल तो मज़ीद बढ़ता जाएगा। अगर आज आप इसमें थोड़ा सा कुछ इजाफा कर देते तो कम अज़ कम कुछ तो इसमें कमी आती। देखिए, अभी 3 दिन थे, हम इन तमाम हकायक का जायज़ा लेकर इस मामलात को कैसे हल किया जाएगा, हम इन सब चीज़ों का जायज़ा लेकर इंशाल्लाह इस मामले को हल करेंगे। लेकिन आज रमज़ान शरीफ के अंदर ये मुमकिन नहीं था कि इतना बोझ अवाम पर डाल दिया जाता, इसलिए वज़ीर-ए-आज़म साहब ने फ़ैसला किया कि हम आज कीमत नहीं बढ़ाएंगे, इस मामले का जायज़ा लेंगे, IMF से बातचीत करेंगे और फिर इस इशू को हल किया जाएगा। प्लीज जरा जोर से बोले यार। जी, मैं आपको बता रहा हूं, कोई एक पैसे की भी प्रोविजन बजट के अंदर नहीं है, काबीना का कोई अप्रूवल नहीं है इस मामले की। ये एक शख्स का फैसला है और ये गैर कानूनी तस्वर किया जाता है, एक शख्सी फैसला जो मुल्क पर इस सतह का बोझ डाल दे। मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप इसको सालाना बुनियाद पर देखें, ये हमारे दिफा के अखराजात का 1.5 गुना है। अगर आप सिर्फ 30 जून तक देखें, ये पूरी सिविल हुकूमत के अखराजात से ज़्यादा है। सिविल हुकूमत पूरे साल 520 अरब खर्च करती है, 30 जून तक जो रकम बकाया है वो 600 अरब चाहिए इस काम के लिए। और मैंने कहा दुनिया का कोई मुल्क नहीं है, सऊदी अरब नहीं है, अमेरिका नहीं है, कोई मुल्क नहीं है जो अपनी कीमत खरीद से कम सतह पर पेट्रोल और डीजल बेचता हो। सर, जो आज आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं पेट्रोलियम प्राइसेस पे, कल इमरान खान की हुकूमत यही जस्टिफिकेशन दिया करती थी। उसको कल पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून सब जो है उस पर इसी बात की तनकीद किया करती थी। एक तो ये कि तब हम इससे इन चीज़ों पे जो खासकर हमारी मैशत है उस पर हम जो है वो सियासत से बाहर निकलेंगे। विसाखे मैशत का काफ़ी अर्से से चला आ रहा है। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने मिस्ता साहब से पूछा था कि क्या आप विसाखे मैशत पे जाएंगे। इसका एक ही हल नजर आता है कि मैशत पे कम से कम आप सियासत ना करें। जी, अब मेरी बात मैं जवाब दे दूँ। जी, सप्लीमेंट क्वेश्चन है कि हालात तो बड़े हैं,
इंटरनेशनल आपकी जो बाइंडिंग है, वायदे हैं, बेशक पिछली हुकूमतें किए हैं, उसके लिए पाकिस्तान एज ए मुल्क पाबंद है उन पर अमल दरामद करने का। अगर आपके IMF के साथ फौरी तौर पे कोई मामला नहीं होते, क्या आपके पास कोई अल्टरनेट प्लान है? क्योंकि अगर IMF के साथ मज़ीद डिले होता है तो फिर अंडर द अम्ब्रेला ऑफ IMF, वर्ल्ड बैंक के, ADB के, बाकी तमाम जो हमारी सपोर्ट है वो रुक जाएगी। हम पहले ही डिफ़ॉल्ट के दाने पे खड़े हैं, तो खुदा न खास्ता हम कहीं डिफ़ॉल्ट की तरफ न चले जाएं, तो हमारे पास अल्टरनेट प्लान है। देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि मैं यहाँ सियासत करने नहीं बैठा, मैं हक़ाइक़ अवाम के सामने रखने बैठा हूँ। जब भी तेल, मैं खुद 5 साल वज़ीर पेट्रोलियम रहा हूँ, तेल की कीमतें ऊपर नीचे जाती थीं, लेकिन हम हक़ाइक़ अवाम के सामने रखते थे, उनको बताते थे इसकी वजूहात क्या हैं। आज जो इस सतह पर पेट्रोल और डीज़ल है, इसकी बुनियादी वजह जो आपने रुपये को कमज़ोर किया वो है, वरना 100 का ब्रेंट हमारे ज़माने में 120 तक ब्रेंट गया है। तो आज समझने की बात यह है कि तेल की कीमत ऊपर नीचे जा सकती है, लेकिन अगर मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म इस बात पर तुला हो कि मैं एक कीमत में कमी करने का ऐलान करूं जिसके लिए कोई पैसे मुल्क के पास ना हो, अजाफी कर्जा लेकर वो रकम अदा की जाए, तो ये क्या मईशत है या सियासत है? क्या ये एक माशी मईशत का फैसला था या एक सियासी फैसला था जिसके लिए आपने कोई रकम नहीं रखी, जिसमें आपको अजाफी कर्ज लेकर, और मैंने उस कर्ज के हुजम का अंदाज़ा आपको बार बार बताया है कि ये रकम जो आप जून 30 तक आपको अदा करनी पड़ेगी, इस मद में पूरी वफाकी हुकूमत के अखराजात से ज़्यादा है और सालाना बुनियाद पर हमारे दिफाई बजट से ज़्यादा है। जहाँ तक मिसाक मईशत की बात है, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मिसाक मईशत का पहला कदम समझें कि हम हक़ाइक़ अवाम के सामने रखेंगे। सिर्फ ये आज पेट्रोल और डीज़ल के हक़ाइक़ हैं, आज हमने गैस की भी रखने हैं, बिजली की भी रखने हैं, मुल्क के कर्ज़ों के हालात भी रखने हैं, मुल्क की माशी हालात भी आपके सामने रखने हैं, और जो कुछ IMF से वादे हुए जिसका कोई जिक्र ये हुकूमत ना पार्लियामान में कर सकी, ना बाहर कर सकी, ना अवाम को बता सकी, ये सब हक़ाइक़ आपके सामने रखना पड़ेंगे। और इस बात में कोई शुबा नहीं है कि आपको IMF से री एंगेज करना पड़ेगा, आपको इन मामलात को हल करना पड़ेगा। ये तकलीफ़ देह हल होते हैं, ये आसान हल नहीं है, लेकिन हम इस बात का सहारा नहीं लेंगे कि वो खराबी कर गए थे तो हमें भी खराबी करने का हक़ है। हमारा काम ये है कि उनकी खराबी को भी हल करें और मुल्क को एक बेहतर रास्ते पर डालें। मिफ्ता साहब ये बताइएगा, एक मिनट पहले पूछ लो यार। नहीं उन तुसी मुशीर बन रहे हो ना, कोई मशीर अभी नहीं है, अभी हम दोनों इसीलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुस्लिम लीग के दफ्तर के